नमस्कार। आप में से कोई कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई भी लोग कंफर्म करें प्लीज। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और कुछ लोग जुड़ जाएं। ओके, अमिता जी का जवाब आ गया, आवाज सही है। धनंजय महाराज जी ने कहा साउंड क्लियर, वेरी नाइस। चलिए, थोड़े और लोग जुट जाएं, मैं थोड़ी देर और वेट करता हूं। ओके, आवाज आ रही है, ये तो क्लियर हो गया, धन्यवाद। जय माता दी। मैं 2 मिनट और वेट करूंगा ताकि और लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात करूंगा। धन्यवाद दीपक भाई, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लग रहा है। पम्मी शर्मा जी, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू अमिता जी। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। दीपक कुमार जी लिख रहे हैं आवाज पिक्चर सारी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी आ रही है भैया जी। अब मैं क्या करूं? वकील साहब आप चेक कीजिए आपका मोबाइल। ओके, सो इट इज कंफर्म दैट आवाज इज वेरी क्लियर, साउंड इज वेरी क्लियर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। भाई हमारे एडमिन में से कोई लोग बताएं, क्या मैं शुरू करूं या और 2-5 मिनट रुकूं? पंकज कुमार शर्मा जी प्रणाम बड़े भाई। आप कानपुर देहात से आप देख रहे हैं, थैंक यू। आप बहुत प्यार करते हैं हमको। अनिल राय जी, थैंक यू। एडमिन टीम में से मेरी गुजारिश है कि और 5 मिनट रुकूं या शुरू करूं? कोई भी आदमी, कोई भी एडमिन टीम में से आप बताएं। शुरू कीजिए, चलिए आनंद राज जी का आ गया, शुरू कीजिए। ओके, तो सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव में। ये ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड का लाइव है और मैं बहुत दिनों के बाद ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड पे लाइव आया हूं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। त्रिपुरा जी धन्यवाद, थैंक यू। मुकेश चंद्र शर्मा जी, थैंक यू। ओके, आज के लाइव का बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सटीक और बहुत ही क्रिस्प विषय है और वो है मंथन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंथन ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड हर वर्ष करवाते आ रहा है और मंथन एक जरिया है लोगों को मिलने का, मिलाने का और समाज के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का। समाज में क्या चल रहा है, हम कहां पहुंचे, हमें कहां कमी रह गई, हम कहां तरक्की कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। लेकिन कोविड के कारण, कोरोना काल के कारण मंथन नहीं हो पाया। अब भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। तो एडमिन टीम ने, ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड की एडमिन टीम जो कि बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही यंग और बहुत अच्छे लोग, इन सब ने निर्णय किया कि मंथन किया जाए। रेखा राय नमस्ते दीदी। शंकर मुनिराज जी प्रणाम, स्वागत आप कर रहे हैं, हम आपका स्वागत मंथन में करेंगे, थैंक यू। तो चर्चा चली कि भाई मंथन कहां किया जाए, कौन से शहर में किया जाए। तो इस बार मंथन का जो नेतृत्व है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। पटना के हमारे भाई श्री आनंद राज जी, आनंद राज जी के नेतृत्व में इस बार मंथन हो रहा है। तो मंथन के पहले काफी मंथन हुआ कि भाई आखिर किस शहर में मंथन किया जाए। आनंद राज जी पटना में है, उनका अपना वर्चस्व है, पटना में एक जाने माने व्यवसायी हैं। उससे बड़ी बात है कि बड़े सामाजिक हैं, उनका एक पहचान है। तो वो चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं, पटना में मंथन करना है,
परंतु सबकी सहमति को उन्होंने माना और उन्होंने खुद कहा कि नहीं, बनारस सबसे अच्छा जगह है। अब बनारस क्यों अच्छा जगह है, क्यों हमारी टीम ने बनारस को स्वीकार किया या बनारस को बोला कि बनारस में करना चाहिए? तो सबसे पहले तो बनारस बाबा भोले की नगरी है। अब बाबा भोले की नगरी से बढ़ के कौन सा शहर हो सकता है? कहा जाता है कि काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, यह भी मान्यता है। और बाबा भोले स्वयं वहां निवास करते हैं, शंकर जी के त्रिशूल पर यह नगर बसा हुआ है। ये उसका एक आध्यात्मिक महत्व है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बनारस की हर चीज नामी है, बनारस के कण कण में शंकर है। तो बनारस से अच्छा कोई जगह नहीं होता आध्यात्मिक दृष्टि से। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका जन्मदिन भी है, और मैं आप सब की तरफ से और उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इतना सुंदर बनाया है कि हम सबको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो ये एक जरिया हो गया कि भाई हम ऐसे शहर में करें जहां पर लोगों को एक आने में एक आकर्षण भी हो। तो बनारस से अच्छा कोई शहर नहीं दिखा हमें। दूसरी बात है कि बनारस ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखिएगा तो बिहार से भी नजदीक है, झारखंड से भी नजदीक है, उत्तर प्रदेश में तो है ही, दिल्ली से नजदीक है, हरियाणा से नजदीक है, राजस्थान से नजदीक है, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह से नजदीक है ज्योग्राफिकली। दूसरा, हर जगह से फ्लाइट की, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। आप रोड से भी आना चाहिए तो भारत के किसी कोने से आप आ सकते हैं। तो बनारस की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत जबरदस्त है। आप फ्लाइट से आइए, आप ट्रेन से आइए, आप अपनी गाड़ियों से आइए, तो और बस से आइए, जैसे भी आना है आइए। बनारस तो कहने की बात ही नहीं, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी सबसे अच्छा है। अब आते हैं पर्यटन के हिसाब से। पर्यटन के हिसाब से आप आइए तो बनारस है, बनारस के आसपास बहुत सारे घूमने, बनारस खुद में घूमने की जगह है। आप बनारस में सुबह का सुबह बनारस देखिए, शाम को गंगा आरती देखिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए। बनारस का तो हर चीज नामी है, चाहे वो बनारसी साड़ी हो, बनारसी पान हो, बनारसी गली हो, बनारस का कचौड़ी जलेबी हो। तो बनारस की महिमा अपरंपार है। अब आइए उससे जुड़े और भी, जैसे सारनाथ है, बगल में माता विंध्याचल का, विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, विंध्याचल है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि सब लोगों को एक बार एक शहर से बाहर निकलना है, तो हम ऐसी जगह पे रखें जहां पर एक साथ बहुत सारा चीज हो रहा है। एक तो हमारा मंथन हो रहा है, दूसरा आपका धार्मिक स्थिति के हिसाब से, धार्मिक दृष्टि से देखिएगा तो बाबा भोले की नगरी है। तीसरी बात आप देखिए पर्यटन की दृष्टि से देखिए तो भी उचित जगह है। चौथा, ज्योग्राफिकली देखिए तो बहुत ही सेंटर में है। पांचवा, अगर कनेक्टिविटी देखिए तो फिर कोई कहना ही नहीं, आप फ्लाइट से आइए, चाहे जिस भी तरह से आइए। तो बनारस पर सब लोगों की सहमति हुई और हमारे आनंद राज भाई साहब ने बिल्कुल इसमें स्वीकार किया और उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, बनारस में ही करेंगे। तो पहला बात तो हो गया कि मंथन बनारस में क्यों। मेरे ख्याल से इसका समुचित जवाब मैंने दे दिया है। अच्छा, आप लोगों को अगर कहीं कोई प्रश्न होगा तो आप लोग जरूर कर सकते हैं, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई बनारस की बात। अब रहा मंथन। कई लोग बोलते हैं कि मंथन में क्या होता है, तो शायद पिछले हर एक मंथन में इसका जवाब मैंने दिया हुआ है, फिर अभ्यास देता हूं कि मंथन में होता यह है कि मंथन में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे भारत में, विश्व में फैले हुए अपने स्वजाति जो है वो सब जगह फैल चुके हैं और उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन अपने जड़ से, अपने समाज से थोड़ा कट रहा है, दूर हो रहा है। उसको कैसे जोड़ा जाए, हमारी अगली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड ने एक मंथन की परिकल्पना की और उस परिकल्पना को हम लोगों ने धरातल पे लाया और इसमें सब समाज के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से परिचय बढ़ाते हैं। अब यहां पर मैं एक और चीज जोड़ूंगा। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि अच्छा ये बताइए साहब कि मंथन में जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने बोला कि आपको तो जो मिलेगा वो अनुपम चीज मिलेगा, अनमोल चीज मिलेगा। आपको नए रिश्ते बनेंगे, नए नए लोगों से आपका संबंध बढ़ेगा। दूसरी बात, मुझे यहां पर एक चीज और कहना है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो हमें क्या मिलेगा से बेहतर क्यों हम ऐसा ना सोचे कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। हम समाज से लेने की जो बात हमेशा करते हैं, कभी हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मंथन में जाके हम समाज को क्या दे सकते हैं। इस दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है आज समाज को, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे समाज में एक तबका काफी तरक्की भी किया है, दूसरा जो तबका है वो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं। तो कभी हम ये भी सोचे कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए।
याद रखिए, मंथन आपको उसका भी बहुत बड़ा मौका देता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो सचमुच समाज के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं, किस जरिए करूं, किनको करूं, कैसे करूं। इन सारे सवालों का जवाब मंथन है। तो मेरे ख्याल से मंथन के बारे में अगर और किन्हीं को कोई भी प्रश्न है तो मैं उसके लिए बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूं। कुछ भी प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। अब बातें हम करते हैं बनारस मंथन के लिए कि बनारस मंथन में हम लोग क्या सोचे हैं, क्या करने वाले हैं। आनंदराज जी ने बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल बुक किया है। आप में से सभी लोगों को करीब करीब मालूम होगा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल जो है वो जापान सरकार की मदद से बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया एक कन्वेंशन हॉल है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन भी किया था। तो अपने समाज का एक समारोह इस पैमाने के कन्वेंशन हॉल में होना, यही अपने आप में एक गौरव की बात है, नंबर एक। नंबर दो, मंथन के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखा गया है सिर्फ 1500 रुपया, 1500। अब आप और हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में पूरे दिन का कार्यक्रम इतने सुंदर और बड़े हॉल में सुबह से लेकर के रात तक, आपको सुबह आ जाना है, सुबह के नाश्ता से लेके दिन का खाना हो, शाम की चाय हो, रात का खाना हो, कार्यक्रम की रूपरेखा हो, हॉल हो। आप सब समझ सकते हैं कि इसके आयोजन में कितने कितने खर्च होता होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ खाने पीने का भी खर्च 1500 रुपया से ज्यादा होगा। लेकिन अपनी टीम ने, ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के जो युवा एडमिन टीम है, हम सब ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो भी डेफिसिट है हम लोग अपने स्तर से या हम अपने समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों की मदद से उसको भरेंगे, लेकिन हम एक नॉमिनल फी रखेंगे, नॉमिनल चार्ज रखेंगे, जिसमें किसी को भी ये नहीं बर्डन ना लगे कि अरे इतना पैसा हम क्यों दें। तो 1500 रुपया मेरे ख्याल से बहुत ही सही, बहुत ही उचित रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। अब है कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे कराएंगे, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन करते हैं, सारे लोगों का आह्वान करते हैं, अपने समाज के लोगों को, जो अभी देख रहे हैं वो भी, जो बाद में इस लाइव वीडियो को, रिकॉर्डेड लाइव वीडियो को देखेंगे उनसे भी, पर्सनली जिनको मैं जानता हूं उनको भी मैं कर रहा हूं कि आप सब अविलंब रजिस्ट्रेशन करवाइए। अविलंब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारी जो कैपेसिटी है, हम लोगों ने 500 का टारगेट रखा है कि हमें 500 लोगों को लेकर के रजिस्ट्रेशन करके और मंथन शुरुआत करनी है, मंथन करनी है। और हमारा रजिस्ट्रेशन धीरे 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 होता चला आ रहा है। कई लोग हमको बोलते हैं, हाँ जी कराएंगे ना रजिस्ट्रेशन, क्या जल्दी है, करा लेंगे। अरे मेरे भाई, आपको 1500 रुपया भेजना है, आपको नाम खाली बता देना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है, किसी को भी बता दीजिए। उसका भी मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन कराना हो, क्या करना है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो लास्ट मोमेंट तक के लिए खींच के ले जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन परिवार सहित कराइए। रजिस्ट्रेशन अकेले मत कराइए, अकेले मत आइए। जब आइए सपत्नी का आइए, बच्चों को लेकर आ सकते हैं, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि मैं क्यों कहता हूं सपत्नी का आइए या महिलाओं के साथ आइए, महिलाओं को जरूर लाइए। यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। सबसे पहले कोई भी समाज, चाहे वो किसी भी समाज की हम बात करते हो, उसके बारे में अगर आपको सचमुच में जानना है तो वहां की महिलाओं के से बात कीजिए, वहां के महिलाओं से मिलिए, उनकी महिलाओं की बात सुनिए। दूसरा, एक बात मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि घर परिवार और पारिवारिक मामलों में या सामाजिक मामलों में हम जो मर्द होते हैं थोड़े पैदल होते हैं दिमाग से। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है। इसको हो सकता है आप नहीं एग्री करें, लेकिन महिलाएं पारिवारिक चीजों में या सामाजिक चीजों में उनकी सूझबूझ बहुत ज्यादा होती है। तो उनके आने से उनको पता चलेगा कि कौन लोग कैसे हैं, कैसे हम किनसे रिश्ता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम रिश्ता बना सकते हैं। रिश्ता से याद आया, कोई लोग बोलते हैं मंथन में क्या मिलता है। आप यकीन मानिए, हम उसका क्रेडिट नहीं चाहिए ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड को, ना मंथन को चाहिए, लेकिन यकीन मानिए कई शादियां मंथन के जरिए, मंथन में आने के दौरान मिलने जुलने से एक दूसरे से कई शादियां तय हुई और आगे भी कई शादियां तय होंगी। आप यकीन मानिए, सभी लोग, सबके घर में बच्चे हैं, बेटी हो बेटा हो, हमें एक अच्छा दामाद चाहिए, एक अच्छी बहू चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए।
तो आप जब तक समाज में लोगों से जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आप एक दूसरे के बारे में कैसे जानेंगे? इसलिए भी मैं कहता हूं कि सपत्नीक परिवार सहित आइए, बच्चों को भी लेकर के आइए। आपको मंथन एक बहुत बड़ा जरिया मुहैया कराता है कि आप संबंध कैसे बना सकें, परिवारों को कैसे जान सकें। और मंथन में इस बात की भी मैं एडमिन टीम से मैंने कहा हुआ भी है कि इस बात की बिल्कुल तैयारी रखी जाए कि जो भी शादी के योग्य, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या उनके माता पिता आते हो, उन लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था किया जाए, उनको प्रावधान किया जाए कि ताकि वो एक दूसरे परिवार के बारे में जान सकें। और ये अपना समाज है, अपने लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। दिल खोल के आप अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं। मैं आज की बात बताता हूं। आज हमसे 2 लोगों ने संपर्क किया कि भैया हमारे लड़के हैं, इनके लिए अच्छी लड़की बताइए। एक लड़की वाले ने भी बताया कि भाई ये भैया हमारी लड़की के लिए अच्छा लड़का बताइए। अब चूंकि अभी पितृपक्ष वगैरह चल रहा है तो उनका मैंने अभी नहीं आगे किया है। मैंने दोनों को कहा कि आप दोनों परिवार मंथन में आइए, और आप यकीन मानिए वो दोनों परिवार मंथन में आ रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। मेरा कहना है अगर 5 अपने समाज के लोगों की शादी समाज के अंदर मंथन के दौरान मिलने मिलाने से, अगेन बोलता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं दीजिए, ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड को क्रेडिट मत दीजिए, किसी व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दीजिए, लेकिन सामाजिक रूप में जब तक एक दूसरे से अगर पांच संबंध भी बनता है तो आप समझिए कितनी बड़ी सफलता है। मैं जानता हूं पर्सनली कि लोग परेशान हैं, लड़कों की उम्र निकल रही है, लड़कियों की उम्र निकल रही है, उनको ठीक से रिश्ते नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे हैं। तो आ, इस ओर भी आपको सोचना जरूरी है, समाज को सोचना जरूरी है। अगर जो समाज के लोग, अगर एक तो हम वैसे ही स्कैटर्ड हैं, पूरे दुनिया में बिखरे हुए हैं, और उसमें भी हम इतने सीमित दायरे में बंध जाएंगे तो फिर आपको जानेगा कौन? मंथन उसका भी एक बहुत बड़ा जरिया है संबंधों को बनाने का, आपसी संबंध को बढ़ाने का। आज मैं जो यहां बैठा हूं या जो मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं, उसका जरिया क्या है? उसका जरिया मंथन है, उसका जरिया ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड है। आप में से जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं वो कैसे जानते हैं एक दूसरे को? इसी जरिए जानते हैं। तो मंथन क्यों क्यों और मंथन में क्या होता है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से मुझे जो कहना है वो मैंने कहा है। अभी मैं 5 मिनट के लिए रुकूंगा, और कोई सवाल अगर हो तो एक बार मैं देख लेता हूं, ताकि उस सवाल के ऊपर मैं जवाब दे सकूं। फिर मैं दूसरी ओर चलता हूं, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चलता हूं। मैं कुछ सवाल देख लूं या कुछ लोगों ने क्या कहा है वो एक बार देख लेता हूं। ओके, आप में से जो कोई भी सवाल करना चाहे बेहिचक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी पूरी जो ईमानदारी से जो सही बात होगी वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए, अभी सवाल नहीं है ज्यादा। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि जो मंथन में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, सही लिख रहे हैं। जय बाबा विश्वनाथ। भैया बनारस से बढ़िया कोई शहर नहीं। बनारस से तो मेरा पर्सनली बोलिएगा तो बहुत पुराना लगाव है, बहुत पुराना संबंध है। मेरी 2 बुआ बनारस में शादी हुई है, तो हमारा तो कई पीढ़ियों का संबंध बनारस से है। मेरा मानना है कि जब तक महिलाएं अपने समाज के बारे में नहीं जानेंगी तब तक संपूर्ण सामाजिक, बिल्कुल सही, वकील साहब का बात बिल्कुल सही है। और मैंने यही कहा कि किसी भी समाज को जानना हो तो उनकी महिलाओं को जरूर आप शामिल कीजिए सामाजिक चीजों में। ठीक है, तो अभी तक कोई खास सवाल नहीं आया है। अब है सवाल कि मंथन में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो मैं ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड का जो मंथन से संबंधित अकाउंट है उसका डिटेल ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड के पोर्टल पे डाला हुआ है। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी जरिए से आप भेज सकते हैं। मैं अपनी एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक यूपीआई का क्यूआर कोड भी ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड में डाल दें, अलग से डाल दें, ताकि जिनको भी पेटीएम करना हो या यूपीआई के थ्रू करना हो। अच्छा, एक कुछ आ रहा है, प्रियंका जी बोल रही हैं। 1 मिनट, किनका सवाल है? लोगों के रुकने की क्या व्यवस्था होगी? हाँ ठीक है। लोगों के रुकने की क्या व्यवस्था होगी, एक क्वेश्चन आया है।
लोगों के रुकने के लिए हमारी एडमिन टीम वहां के लोकल होटल से या बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट कर रही है और उसकी जानकारी जल्द से जल्द दिया जाएगा। लोगों को रुकने की व्यवस्था क्या है वो शायद मैंने बता दिया। 1500 रुपया में एक आदमी का प्रश्न है, रुकिए, लॉजिंग भी शाम नहीं, लेट मी, ठीक है, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता हूं भाई साहब, सारे लोगों को मैं बता दूं, 1500 रुपया जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिया गया है वो मंथन के कार्यक्रम के लिए है। उस मंथन के कार्यक्रम में आपका आना जाना, आपका ठहरना शामिल नहीं है। ब्रह्मट वर्ल्ड की टीम आपके ठहराने के लिए व्यवस्था करने में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन यह है कि आप ये अगर सोच रहे हैं कि 1500 रुपया में वहां ठहरने की भी व्यवस्था है, तो जी नहीं। 1500 रुपया में सिर्फ आप मंथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपके सुबह से के चाय से लेकर रात के खाने तक व्यवस्था होगी। मंथन की जो कार्यक्रम है, रूपरेखा है, वो चलेगी। ये एकदम क्लियर रहिए इस मैटर पे। अब एक आदमी का सवाल है कि मंथन कब है और कहां है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। वेरी गुड, कि ये सवाल जिनका भी है उनको मैं बता दूं, मंथन 25 दिसंबर को है। मंथन 25 दिसंबर को बनारस में है और उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यह है कि 1500 रुपया पर हेड, 1500 रुपया पर हेड आपको जमा करना है, ट्रांसफर करना है। या तो बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दीजिए या यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, किसी भी थ्रू पे आप ट्रांसफर करके अपनी डिटेल भेज दीजिए। उस डिटेल को भेजने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। होटल या धर्मशाला की जानकारी मंथन समिति या एडमिन टीम कब और कैसे देगी, ये एक आदमी का प्रश्न है। तो उस प्रश्न कि जैसे ही हमारा कुछ टाई अप होगा, उस टाई अप होने के बाद हम लोग उसकी जानकारी दे देंगे। रमेश शर्मा जी का अच्छे सुझाव के बारे में अपने आदरणीय महानुभावों अनुभवों का विचार लेने में कोई हिचकिचाहट मंथन में नहीं होना चाहिए, अपितु इनका स्वागत होना चाहिए। रमेश शर्मा जी का बिल्कुल सही बात है और सही सुझाव है। मैं तो उल्टा अभी से कहता हूं कि मंथन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हर व्यक्ति को अपना सुझाव देने का पूरा अधिकार है और मंथन के दौरान भी आपको कोई भी तरह का सुझाव देना हो तो उसमें मंथन आयोजन समिति को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति समाज का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हमारे लिए सब बराबर है। मंथन की यही खूबी है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अब मंथन में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, शायद मैंने ये बता दिया कि 1500 रुपया पर हेड के हिसाब से आप पैसा ट्रांसफर करके इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इंफॉर्मेशन किसको दीजिए, किसी भी एडमिन के व्यक्ति को आप मैसेज कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन का वहां पर एंट्री हो जाएगा और उनको आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। इसके बाद और कोई सवाल हो तो आप लोग करिए। ब्रह्मट वर्ल्ड का अकाउंट नंबर और यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो आपको ब्रह्मट वर्ल्ड के साइट पे भी मिल जाएगा। किन्हीं को व्यक्तिगत रूप से चाहिए तो व्हाट्सएप पे हम में से किसी को भी संपर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भेज देंगे। दीपक जी लिख रहे हैं, अपने बीबीडब्ल्यू परिवार का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ है मंथन। इस मंथन में जो भी व्यक्ति एक बार आया है उसका सपना होता है, हम मंथन कभी ना छोड़ें। सही बात है, मंथन के लोग को लेकर के लोग बहुत प्रेम है और लोगों में काफी उत्साह है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सब लोग मंथन को रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए और जल्द से जल्द करवाइए। दूसरा मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना है मंथन को लेकर के कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन क्या आपने फ्लाइट का या ट्रेन का टिकट बुक किया है? ट्रेन की टिकट बहुत तेजी से बुकिंग हो रही है, बाद में वो मेरे ख्याल से वेटिंग वगैरह मिलेगा तो आपको तकलीफ होगी। तो मेरा ये भी एक सुझाव है कि आप न केवल मंथन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, बल्कि आप ट्रेन का या फ्लाइट का या जिस तरह से आप आना चाहते हैं, आने की आप व्यवस्था अविलंब कर लें। ट्रेन से आने वालों के लिए, फ्लाइट से आने वालों के लिए आप जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन करवा लीजिए। फ्लाइट का टिकट लास्ट में बहुत महंगा हो जाएगा, ट्रेन की टिकट मिलने में तकलीफ होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए और सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। आज के मेरे लाइव का मूल मुद्दा और मूल उद्देश्य है कि मंथन में आप सब रजिस्ट्रेशन करवाइए। मन में कोई उहापोह की स्थिति मत लाइए, कोई नकारात्मक विचार मत लाइए। और आनंद राज जी के नेतृत्व में ये मंथन हो रहा है। हम सबका दायित्व है कि हम लोग उनका हौसला बढ़ाएं और उनके साथ खड़े हों
और हमारी पूरी एडमिन टीम, पूरे ब्रह्मट वर्ल्ड में को जो भी प्यार करने वाले लोग हैं, तो सब बहुत बहुत दिल से मंथन को सफल करने के लिए लगे हुए हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई मंथन में और क्या होता है। मेरे ख्याल से मंथन अपने समाज का, हम इसमें गौरव नहीं कर रहे हैं, हम अभिमान नहीं कर रहे हैं, कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, रोशन कुमार ब्रह्मट पूछ रहे हैं, नमस्कार जी, इस बार मंथन कहाँ हो रहा? रोशन कुमार ब्रह्मट जी, मंथन बनारस में हो रहा है, काशी नगरी में हो रही है, बाबा भोले की नगरी में हो रही है, 25 दिसंबर को हो रही है। बाकी सारे डिटेल आपको मिलेंगे। रोशन कुमार ब्रह्मट जी, मैंने शायद आपका जवाब दे दिया है। मुकेश चंद्र शर्मा जी लिखते हैं, वी नो ओनली श्री राय तपन भारती जी, दे आर इन मंथन एडमिन टीम। आपने जो कहा मुकेश चंद्र शर्मा जी, राय तपन भारती जी ने ए ब्रह्मट वर्ल्ड का गठन किया है, स्थापना किया है, वो संस्थापक हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस ब्रह्मट वर्ल्ड को चलाने में एक बड़ी एडमिन टीम होती है, वो एडमिन टीम इसकी देख रेख करती है, इसमें भी कोई दो राय मत रखिए। और ये सबसे पहली बात है कि ये एक संस्था है, व्यक्ति कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या है? ब्रह्मट वर्ल्ड। कल राय तपन भारती जी एडमिन थे, मैं एडमिन था, आगे कोई और होंगे, लेकिन जो बैनर है हमारा, जो संस्था है हमारा, जो हमारा फेसबुक पर ग्रुप बना हुआ है, वो ब्रह्मट वर्ल्ड है। और ब्रह्मट वर्ल्ड एक ऐसा छतरी है, एक ऐसा छाया है, उसके अंदर हम सब रहते हैं। और इसमें सबसे पहली बात मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा संस्था महत्वपूर्ण है, और हम सब उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो राय तपन भारती भैया हो, मैं हूं, राजीव राय हो, रंजना राय हो, जितने पुराने एडमिन हो, जितने युवक हो, जितने लोग जो ब्रह्मट वर्ल्ड से प्यार करते हो, वो सब लोग इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहते हैं। क्योंकि ये समाज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म ने सबको ये मौका दिया है कि आप जो हैं, आप अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। मैं थोड़ा मंथन से क्योंकि एक आदमी ने प्रश्न किया, उनका जवाब दे रहा हूं। ब्रह्मट वर्ल्ड ने एक प्लेटफॉर्म दिया है आप सबों को, हम सबों को। अगर मैं कवि हूं तो मैं अपनी कविता लिखूं, अगर मैं फोटोग्राफर हूं तो मैं अपनी फोटोग्राफी दिखाऊं, मुझ में जो भी हुनर है मैं उसको पेश करूं। ये सुविधा हमें किसने दिया है? ब्रह्मट वर्ल्ड ने दिया है। ब्रह्मट वर्ल्ड ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है कि आप जो हैं, आप अपने आप को पेश कीजिए। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से समाज को एक आप जैसे पहले पत्रिका होती थी, जैसे पत्रिका में लिखा जाता था कोई चीज, जो पत्रिका छपती थी। आज युग है इंटरनेट का, आज युग है फेसबुक का, आज युग है यूट्यूब का। तो एक प्लेटफॉर्म, ये भी मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा हो चुका है ब्रह्मट वर्ल्ड को, तब ये बहुत नया। आज आप इसको बहुत इजीली ले रहे होंगे, लेकिन ब्रह्मट वर्ल्ड इस स्तर तक पहुंचाना ये आसान काम नहीं था। हम सबका ये दायित्व है कि इसका भरपूर लाभ लीजिए, भरपूर लाभ लीजिए। आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए। आपको ब्रह्मट वर्ल्ड के जरिए ना जाने कितने अनमोल रिश्ते मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं भाई, बहुत अनमोल रिश्ते मिले हैं, आपको भी मिलेंगे, आप कोशिश तो कीजिए। ये जवाब इसका था कि ब्रह्मट वर्ल्ड किसी व्यक्ति का नहीं है। राय तपन भारती जी इसके संस्थापक हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे साथ हैं, परंतु व्यक्ति से हमेशा बड़ा संस्था होता है। इसलिए इस बात को करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कराइए, और अपने आप जहां भी रहते हो वहां आसपास अपने लोगों से इसकी चर्चा कीजिए, अपने स्वजातियों, अपने रिश्तेदारों में इसकी चर्चा कीजिए, अपने परिवार के लोगों से इसकी चर्चा कीजिए। आप एक सब पारिवारिक समूह मिलकर के आइए। अच्छा, एक श्यामरथ भट्ट जी ने कुछ लिखा है, एक मिनट। श्यामरथ भट्ट जी लिखे हैं, मेरा एक सुझाव है कि मंथन के पहले कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे भी लोगों से मांगे जाएं जिनको की कुछ सामाजिक दिक्कत है, मंथन में शामिल प्रबुद्ध लोगों से मध्यस्थता करके हल निकाल सकें। अच्छा, अब इनका कहना है, श्यामरथ भट्ट जी मेरे भाई हैं, उनका कहना है कि अगर किसी परिवार में या कोई सामाजिक मुद्दे पे कोई अनबन है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें समाज के प्रबुद्ध लोग भी उसमें हस्तक्षेप करें और उसमें शामिल हो। अच्छा सुझाव है, इस पर एडमिन टीम चर्चा कर सकती है, विचार कर सकती है। ठीक है, इसके बाद ओके। अच्छा, मुकेश चंद शर्मा जी मेरे ख्याल से संतुष्ट हो गए हमारी बातों से कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्था महत्वपूर्ण है, और उन्होंने लिखा है, यस वी नो, आई हैव अटेंडेड ऑल मंथन। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच।
तो आप जल्द से जल्द बनारस मंथन का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जरूर करवा लीजिए। रमेश शर्मा जी लिखे, क्या इस मंथन में अपने समाज के अनुभवी लोगों से मुंबई जैसे शहर में अपने लोगों के सहयोग से एक बहुपयोगी जमीन लैंड ली गई है, उसके विकास हेतु हम लोगों की सलाह कर सकते हैं, जिसका बिल्कुल कर। अरे चलिए अब मैं बता दूं, रमेश शर्मा जी ने लिखा है, आप सबको जान के बहुत खुशी होगी और गर्व होगा कि मुंबई जैसे शहर में अपने स्वजातियों के एक समूह ने एक बहुत ही बड़ा लैंड, जो मुंबई में, भाई मुंबई में लैंड लेना मतलब ये कोई मजाक नहीं है, और एक बहुत ही बढ़िया डेवलप्ड लैंड अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों ने ले रखा है। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि ये इस लैंड का कैसे उपयोग समाज के विकास के हेतु किया जाए, इस पर चर्चा किया जाए, सलाह दिया जाए। रमेश शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके जैसे साथ जुड़े सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अलौकिक काम किया है कि समाज के लिए एक जमीन खरीद के रखी है। अब इसको कैसे यूज में, ताकि समाज के आगे की पीढ़ी को भी काम में आए और समाज उससे क्या लाभ ले सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो। बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर आप सब मंथन में भी चर्चा कीजिए, आपस में भी चर्चा कीजिए, एडमिन टीम भी चर्चा कीजिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि आप जहां भी रहते हो वहां अपने लोगों से चर्चा कीजिए, परिवार के लोगों से चर्चा कीजिए, रिश्तेदारों से चर्चा कीजिए, उनको भी मंथन में आने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको बताइए कि मंथन क्या है। ये मंथन मेरा नहीं है, मंथन किसी व्यक्ति का नहीं है या 4 एडमिन समूह का नहीं है, ये हम सबका है, पूरे समाज का है। तो मैं समाज के लोगों को बिल्कुल आप सबका आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपीआई के थ्रू आप बहुत आसानी से पैसा भेज सकते हैं, 1500 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से, और उसकी सूचना आप किसी भी एडमिन को दे दीजिए, कहीं भी आप किसी को भी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। मैं एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो कोई एक नंबर आप डाल दीजिए कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि लोगों को सुविधा हो। अब मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तब तक कोई अगर सवाल है तो मैं ले लेता हूं, और इजाजत हो तो पानी भी पी लेता हूं, लगातार बोल रहा हूं। थैंक यू मुकेश जी, आप संतुष्ट हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, और अभी प्रश्न नहीं आया कोई? ठीक है, तो मैंने ये बताया कि ट्रेन का टिकट ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ट्रेन का टिकट ले लीजिए, फ्लाइट की टिकट ले लीजिए, आपको अपने हिसाब से होटल बुकिंग करनी है कर लीजिए, क्योंकि छुट्टियों का समय है। अब छुट्टियों का समय है, बच्चों की छुट्टियों का भी समय है। अब इस पर आता हूं, भाई कोई बहाना नहीं चलेगा। 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर सोच समझ के रखा गया है। अब सोच समझ कर क्या रखा गया है? रमेश शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद बंधु, धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है मुंबई में जमीन खरीद के अपने समाज के लिए। अब उसका हम कैसे उपयोग करें समाज के हित में, ये सोचना सचमुच समाज के प्रबुद्ध लोगों का काम है। आपको मैं प्रणाम करता हूं, थैंक यू। अब बहाना नहीं चलेगा, कह रहा था मैं, 25 दिसंबर है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, ठंडी का मौसम है, तो भाई कुछ कहने के लिए बचता नहीं है आपके पास, बहाना नहीं चलेगा। सब लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए और जितनी जल्दी हो करवा लीजिए। अपने अनुभव से बताता हूं, बाद में आपको दिक्कत होगा, आप चाहेंगे। अच्छा, एक और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अच्छा ठीक है कराएंगे ना, आप पूछते हैं आप कराए क्या भाई साहब, तो भाई साहब बोलते हैं ना हम तो अभी नहीं कराए हैं, सोच रहे हैं कराएंगे। अच्छा ठीक है, आप कराइएगा तब बताइएगा, हम चलेंगे। अरे भाई साहब, आप भी कराइए, या जो बोल रहे हैं हम कराएंगे उनको भी पकड़ के करवा दीजिए। आज मैंने कई लोगों को पर्सनली बोल बोल के बहुत सारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अपने समाज के एक एक्टर हैं, कितने लोग जानते हैं उनको? मुकेश भट्ट जी, मुकेश भट्ट अपने समाज के एक्टर हैं, काफी बढ़िया काम करते हैं। और कल या शायद आज ही मैं एक यूट्यूब का लिंक उनका डालूंगा ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड पे, और आप लोग देखिए। मुकेश भट्ट जी को मैंने कहा कि भैया चलो बनारस, बोले बिल्कुल चलेंगे। वो दोनों पति पत्नी आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। एक अमलाई में हमारे बड़े पुराने मित्र हैं राकेश शर्मा जी, राकेश कुमार शर्मा, उन्होंने मेरा फोन नंबर ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड पे देख के मांगा था। मैंने कहा भैया आप आ जाइए बनारस, बोले आ जाएंगे, आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो और मुझे ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड में मंथन में किसी को बुलाने के लिए, किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए कहने के लिए मुझे कोई संकोच नहीं है।
कोई संकोच नहीं है, ये सामाजिक चीज है। और आप जब आएंगे तभी पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि आप आइए। मैं तो बोलता हूं अगर आपको एक नए रिश्ते मिल गए, आपको एक मित्र मिल गया, आपको एक कोई भाई बंधु मिल गया, कोई पुराने रिश्तेदार मिल गए, आप यकीन मानिए जो आपके चेहरे की खुशी होगी वो ये इन सारों चीजों से ऊपर होगी। दूसरी बात, मंथन एक मौका देता है। अनिल राय जी लिख रहे हैं, सर जी शेयर योर नंबर प्लीज। श्योरली आई विल शेयर विथ यू आफ्टर दिस। मंथन आपको एक मौका भी तो देता है कि आप परिवार के साथ बाहर निकलिए, घूमिए, देखिए अपना समाज कहां पहुंचा, हमारे समाज के लोग में कहां कमी रह गई, या हम कहां तरक्की किए, हम क्या एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम क्यों सिर्फ तुलनात्मक रूप से देखें? हम ऐसा क्यों नहीं देखें कि भाई अगर हमारे समाज के कोई लोग तरक्की कर गए तो उनसे प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते? इसलिए आप घरों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो एक बंधन होता है मन में, एक उसको हम लोग बोलते हैं कि एक बैरियर होता है, उस बैरियर से बाहर निकलिए और आइए। हम बिल्कुल आह्वान कर रहे हैं कि आप सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब मैं सवाल के लिए 2 मिनट रुकूंगा, कोई भी सवाल हो आप लोग कीजिए। और जो लोग बाद में भी इस लाइव वीडियो को देखेंगे वो भी ये सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आनंद राज जी लिख रहे हैं, काशी मंथन में सारा व्यंजन जो परोसा जाएगा वो पूरा बनारसी ही होगा। हम सब बनारस के रंग में रंगने वाले हैं, और आपके नेतृत्व में जब ये मंथन हो रहा है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। आनंद राज जी इतने सामाजिक व्यक्ति हैं, इतने समाज से लगाव रखते हैं, पर्सनली हर चीज को देख रहे हैं, और पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है, और हम सब उनके सहयोग में खड़े हैं। जितने सीनियर्स हैं, राय तपन भारती भैया से लेकर के हम सब जितने लोग हैं सब उनके साथ हैं, और पूरी सहयोग के साथ कर रहे हैं। प्रियंका राय जी ने लिखा है, बनारस जैसे पवित्र रमणीक स्थल पर अपनों से मिलने का यह सुखद अवसर कोई ना गंवाए। यकीनन ये एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी अपनों से। यस, बिल्कुल सही है। अरे बनारस से बढ़िया शहर कहाँ, तो हर 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 महादेव बाबा भोले की नगरी है। आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, आप गंगा आरती देखिए, आप सुबह बनारस देखिए, बनारस की गलियों में घूमिए, आप लस्सी पीजिए। मैं तो बनारस जाता हूं बचपन से, मेरी सगी बुआ है वहां रामनगर में। आपको शायद पता नहीं होगा, वहां कवि टोला भी है। जो रामनगर में बनारस के राजा का महल है, उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए पूरा कवि टोला वहां बना के दिया था। हमारी बुआ वहां भी आई है। हमारी एक और बुआ है बेबी फुआ, वो बीएचयू में रहती है। हमारी तो 2-2 फुआ है बनारस में, तो बचपन से जाते रहे। तो बनारस जैसा शहर कहाँ, जितना गंगा जी में नहाइए उतना मजा आएगा। तो कहने की बात ही नहीं बनारस के बारे में। आनंद शंकर जी ने मेरा फोन नंबर यहाँ डाल दिया है। चलो ठीक है, आनंद शंकर जी का आज जन्मदिन है, तो आनंद शंकर जी को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। अब प्रश्न की बारी है, और अगर मेरे बात से मन भर जाए तो भी बताना, मैं जल्दी से रख दूंगा। लेकिन मंथन में आइए, सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। ओके, अब मैं ये कहना चाहता हूं, बनारस के आसपास अपने बिरादरी का, अपने समाज का काफी गांव है। उन सभी गांव के बहुत सारे युवक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं सारे स्थानीय लोगों से, जो बनारस के रहने वाले लोग हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मंथन आपका है, आपके शहर में हो रहा है, तो आपका तो भागीदारी बनता है, और आप आगे बढ़ के आइए। कई लोग, कई युवक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद शंकर जी से कि जितने भाई लोग हमारे बनारस और आसपास के गांव में हमारे मंथन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कृपया उन सब का नाम आप लिख दीजिए यहाँ पे। हम उन सबको, सबकी तरफ से धन्यवाद देंगे। और जितने भी बनारस के लोग हैं, जो अपने स्वजाति के लोग हैं, आप सबका मैं आह्वान करता हूं। बनारस के लोग का दिल भी बहुत बड़ा है, और उनका मिजाज के तो क्या कहने हैं, सारे हंसमुख लोग हैं। तो आप सब लोग जुड़िए। मैं बनारस और उसके आसपास के लोगों को मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके शहर में हम लोग सब आ रहे हैं, अपने समाज के सारे लोग, सारी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो आपकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे में से किसी का भी संपर्क कीजिए, किसी भी एडमिन टीम को संपर्क कीजिए। हमारे लोग आप तक पहुंचेंगे, बनारस में आपसे मिलेंगे, और आप उसमें जितने भी लोगों को सहभागी बना सके उतना बना सकते हैं। अब प्रश्न की बारी है। लगता है प्रश्न कम है लोगों के पास, या मैंने ज्यादा बोल दिया, प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया।
मालूम नहीं। ठीक है। मंथन में एक और विचार है इस बार, और वो है कि हम अपने समाज में राज्य के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से एक टीम बनाएं और उस टीम का गठन हो, और उसका उद्देश्य है कि अपने समाज के लोगों को जोड़ना। और रमेश शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति है, ये आपका बड़प्पन है, आप हमारे बड़े भाई हैं। तो सामाजिक रूप से सक्रिय जो लोग हैं, युवा वर्ग हैं, उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी देने की तैयारी है, और बनारस मंथन में इसकी घोषणा राज्यवार किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो कई लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में नहीं हैं या नहीं जुड़े होते हैं, या सामाजिक बहुत सारी चीजें होती हैं जो सामाजिक सोशल मीडिया पटल पर नहीं डालना चाहते हैं, उनके जरिए हम लोग समाज तक पहुंचेंगे। हमारा पर्पस बहुत ही स्पष्ट, साफ, सरल और ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। पारदर्शिता हमारे यहाँ पहला आधार है। कोई भी तरह की बात हो, हम लोग उसके लिए सारे लोग कम से कम। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड से जुड़ने के बाद हमारी दुनिया बिल्कुल करीब आ गई है। जो लोग इधर उधर फैले हुए थे वो सब एक पटल पर आ गए। अच्छा, आनंद राज ने को बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन और गंगा आरती देखने के लिए व्यवस्था की जा रही है, पर पहले से सूचना देने वालों का ही हो पाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, आनंद शंकर जी ने लिखा, विपिन राय जी, अंजनी कुमार और दीपू भट्ट जी, जो कि बनारस और आसपास के गांव में लोकल हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मंथन को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम सब उनका धन्यवाद देते हैं। विपिन राय जी, अंजनी कुमार और दीपू भट्ट जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा खुद का भाई रामनगर में रहते हैं, संतोष शर्मा जी, मैं उनको भी संपर्क किया हूं। संतोष शर्मा जी, जिनको हम लोग प्यार से मोलू कहते हैं, वो वहां पर होटल इंडस्ट्री में काफी साल काम किए हैं, तो उनको वहां पर लोकल सारी जानकारी है। मैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके और एडमिन टीम को बताऊंगा कि उनका सहयोग लें। और मेरे सगे फुफेरे भाई हैं, मेरी बुआ के लड़के हैं, और बहुत अच्छे मिलनसार और हंसमुख इंसान हैं, प्योर बनारसी हैं मेरे भाई, तो उनका भी मदद एडमिन टीम लेगी। ठीक है। आपके अच्छा, क्या बोला, नामिका राजा जी ने लिखा, आपके सक्रिय नेतृत्व की जरूरत शिद्दत से महसूस की, हरिओम। हरिओम। नेतृत्व का सवाल नहीं है, नेतृत्व तो आनंद राज जी का है, और हम बिल्कुल आनंद राज जी के नेतृत्व में और आनंद राज जी के साथ और पूरी टीम के साथ खड़े हैं, और पूरी शिद्दत के साथ खड़े हैं, पूरे दिल के साथ खड़े हैं। और मंथन हम सबके दिल में बसता है, तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है। आई थिंक मैंने मंथन को लेकर सारी चीजें कवर कर ली है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बहुत से लोग हैं जो बनारस, हाँ हाँ जरूर उनका नाम साझा किया जाएगा, क्यों नहीं। जो आदमी मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे टीम में साथ हैं, हम सब उनका हौसला अफजाई करेंगे, उनका बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है। आप बिल्कुल नाम बताइएगा राकेश शर्मा जी, तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा, हम सबकी तरफ से धन्यवाद देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाइए सब लोग। रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। बनारस मंथन 25 दिसंबर को है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ खास नहीं करना है आपको। जितने लोग आप परिवार में से आ रहे हैं, 1500 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करके आप जो नंबर इन्होंने दिया है या किसी भी एडमिन को आप बता दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होके कंफर्म हो जाएगा। कंचन कुमार जी सिलीगुड़ी मंथन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कंचन कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम के जितने भी लोग मंथन को लेकर के काम कर रहे हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। और मंथन के लिए एक जोश और उत्साह पूरे समाज में होनी चाहिए, और जो मंथन में आएंगे बनारस में, उनको समझ में आएगा कि मंथन में आने के बाद का उत्साह क्या होता है। अनामिका राजे जी लिख रही हैं, हर बार की तरह महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व होगी। बिल्कुल होगी, और एक्चुअली ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड का शुरू से ये उद्देश्य भी रहा है कि महिलाओं को बहुत ही हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है, आगे लाया है। मंथन का एक और खास बात है, हमारे यहाँ मंच नहीं होता है, हमारे यहाँ फूल माला नहीं होता है, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट नहीं होता है, हमारे लिए सब बराबर होते हैं। सुशील राय जी लिख रहे हैं, हम लोग मंथन में अवश्य शामिल होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आइए, पधारिए, चेन्नई से अकेले नहीं आइए, पूरे परिवार और कुनबे के साथ आइए। सुशील राय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका तो उत्तर प्रदेश के आप हैं, तो आपका तो शहर है, आपको तो आना बनता ही है। तो मंथन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको ट्रांसफर करना है, हम में से किसी को भी बता देना है, और आपका रजिस्ट्रेशन होकर आपको सूचना दे दिया जाएगा।
मंथन में जितने भी लोग रजिस्टर होके आएंगे उन सबको एक मंथन का आई कार्ड भी दिया जाएगा, ताकि आपको एक याददाश्त रहे। मैं यहाँ पर अभी मुझे एक याद आ गया याददाश्त से, मेरे पास भी कुछ है दिखाने के लिए। ये देखिए, ये मैंने बड़ा संभाल के रखा हूं मैं, ये मुझे भी मिला था बैंगलोर मंथन में। तो क्या होता है, ये चीजें जो दिल को छूती है, दिल के नजदीक रहती है, और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ऐसे, जिनको भी मिला हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको बड़े प्यार से रखते हैं। मैंने भी रखा हुआ है अपने घर में। गौरव भट्ट गोपालगंज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू गौरव जी। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी समय ले लिया, मैंने आधा घंटा सोचा था, लेकिन ये 40 मिनट के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं विराम दूं, या और कोई सवाल करना है तो मैं 2 मिनट का वेट करूं। हमारे कोई वरिष्ठ एडमिन कोई हमें बताएं कि क्या अब इसको कंक्लूड किया जाए, या कोई सवाल जवाब अगर है तो कोई भी आदमी अगर सवाल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सुशील राय जी बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू भाई साहब। चलिए, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। और रहा सवाल पारदर्शिता का, पारदर्शिता का जहां तक प्रश्न है, तो उस पर मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मंथन के बारे में जितनी भी रकम आती है, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक कोषाध्यक्ष हैं, अमित रंजन जी को इस बार वो भार दिया गया है। और अमित रंजन जी सारा हर रजिस्ट्रेशन का डे टू डे हिसाब रखते हैं, उसको एक्सेल सीट में उसको अपडेट करते हैं, और जो भी आय और व्यय का खर्च होगा वो उसी दिन मंथन के दौरान ही अमित रंजन जी पेश कर देंगे। तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमने जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा वो बहुत ही कम है, और खर्चा उससे बहुत ही ज्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारा चीज कर रहे हैं, अपने समाज के कुछ लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, और हम बिल्कुल कहेंगे कि आप सब आगे बढ़ के मंथन को सहयोग कीजिए। ये हम सब का मंथन है। अपने जितने भी पुरानी एडमिन में जितने भी लोग रह चुके हैं पहले, मैं उन सबका आह्वान करता हूं कि आप सब लोग, ये आपका मंथन है, ये ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड का मंथन है, आप सब इसको सपोर्ट कीजिए। आप सब पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और मंथन में भाग लीजिए, और बनारस जैसे शहर में आइए, और बाबा भोले की नगरी में एक दूसरे से मिलिए, और आनंद ही आनंद है, आनंद उठाइए। तो आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई शुड कंक्लूड। अगर कोई एडमिन टीम में से कुछ कहना चाहते हैं तो आप यहां लिख दीजिए, कुछ और कहना चाहते हो कोई भी तो। थैंक्स सर, वी आर रेडी, प्लीज शेयर मोबाइल नंबर ऑफ कंसर्न पर्सन। मुकेश चंद्र शर्मा जी से संपर्क किया जाए। मैं अपनी एडमिन टीम से कहूंगा, मुकेश चंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि उनको कांटेक्ट किया जाए, तो मुकेश जी से कांटेक्ट कीजिए ताकि वो रजिस्ट्रेशन अपने परिवार सहित करा सकें। मैं वेट कर लूं थोड़ा, 9 बजे मैं ये क्लोज कर दूंगा। समय रहते निबंधन ही नहीं, ट्रेन टिकट भी करा लें। बिल्कुल, मैंने कहा है ट्रेन की टिकट करा लें, फ्लाइट की टिकट करा लें। पंकज कुमार शर्मा जी, इतने कम खर्चे में अपने बंधुओं से मिलना बड़ा सौभाग्य होगा। आप आए, हम सबको बड़ी खुशी होगी। अपने सभी भाई बंधुओं को भी लेके आए। आप कानपुर से हैं। पंकज कुमार शर्मा जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बड़े भैया, आप पूरे परिवार के साथ पूरे समाज के लोगों को जोड़िए, उनको बताइए कि बनारस चलना है 25 तारीख को। बहुत अच्छा लगा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज पंकज कुमार शर्मा जी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो बड़े खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे हैं। और थोड़ा टाइम और 9 बजा ही लेता हूँ, 5 मिनट और बचा है, तब तक और कुछ दिल की बातें। अच्छा, मैंने वी आर रेडी प्लीज शेयर तो हो गया, ठीक है। राकेश शर्मा जी, प्लीज कांटेक्ट एनी ऑफ द एडमिन टीम, ठीक है। कुमार को नहीं, राकेश शर्मा जी आप कांटेक्ट करिए मुकेश चंद शर्मा जी को, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, आप में से कोई भी लोग कांटेक्ट कीजिए। कुमार कुंदन जी लिख रहे हैं, आज के लाइव प्रस्तुति मंथन आयोजन में जान आ गया अजय मंडल को, धन्यवाद भाई। इस लाइव का पर्पस ही यही है कि एक मंथन के बारे में लोगों में उत्साह आए, लोगों में जागरूकता आए, लोगों को पता चले, हमारा पर्पस ही यही है।
और आज मैंने लाइव किया है, और वो लाइव जब एक बार सारा रजिस्ट्रेशन कंक्लूड होगा तो वापस लाइव में आके आप सबको थैंक यू बोलूंगा। अगर कोई लोग चाहते हैं कि 1500 रुपया बहुत कम है, या मैं अपनी स्वेच्छा से मदद करना चाहता हूं मंथन को, तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप स्वेच्छा से आप मंथन समिति में किसी को भी व्यक्ति को संपर्क करें, और आपको जितना अच्छा लगे आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है, आपका स्वागत है, ऐसे सारे लोगों का स्वागत है। इन्होंने कुछ लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। संजय शर्मा, देवव्रत भैया को सादर नमन, थैंक यू भाई। अच्छा, प्रियंका जी लिख रहे हैं बीबीडब्ल्यू से लगातार स्वजन संपर्क बनाए रखें, आपको समुचित। हाँ, अब ब्रह्मट वर्ल्ड का जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसको आप नियमित रूप से देखिए, सारी जानकारी वहां पर आपको मिलेगा। और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप सब लोग एक्टिव हो जाइए, आप सब लोग मंथन को लेकर के एक उत्साह जगाइए, उस उत्साह के साथ मंथन में रजिस्ट्रेशन करवाइए। हम अपने सारे युवाओं से कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, आप इंतजार नहीं कीजिए। मैंने जैसे पीछे कहा ना कि अच्छा वो कराएंगे तो हम भी करा लेंगे, अरे वो भी कराएंगे आप भी कराइए, किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार मत कीजिए, और रजिस्ट्रेशन भी कराइए, ट्रेन का टिकट भी कराइए। वी आर आवर साइड फ्रॉम दिल्ली, मुकेश चंद शर्मा जी दिल्ली से हैं, उनको संपर्क किया जाए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफी समय लिया है। और बनारस का एक गाना भी भोजपुरी में मैंने पीछे कभी सुना था, वो भी बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल, कि ए राजा हमरा बनारस घुमाई दा। तो भाई घुमाइए बनारस, सब लोग लेके आइए, अपने परिवार को लेकर के आइए। काशी मंथन अद्भुत दृश्य के रूप में देखा जाएगा। भैया आपकी बातों से हम सब काफी संतुष्ट हैं। नागेंद्र जी थैंक यू सो मच। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर नहीं करवाए हो, और अगर करवा लिए हो तो अपने अपने परिवार के लोगों मित्रों को भी करवाइए। ठीक है, तो मंथन में सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, मैंने भी करवा लिया है। हम लोग भी आ रहे हैं, सब परिवार आएंगे, और आप सब भी आइए। हमारे जितने पुराने एडमिन में जो भी कभी भी एडमिन रहे उन सबको भी मैं आह्वान करता हूं कि आप सब रजिस्ट्रेशन करवाइए, और आप ज्यादा से ज्यादा मंथन को एक आप जुड़ जाइए इसमें, आप इसके साथ जुड़ जाइए और इसको सफल बनाइए। और ये अपने समाज का एक मील का पत्थर शामिल होगा। और आनंद राज जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद क्यों दे रहा हूं कि उन्होंने एक लीड किया है और आगे बढ़ के, जबकि कोरोना काल के बाद काफी शिथिलता आ गई थी, हम सब शिथिल हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, तो उन्होंने इसका आगाज किया है। हम सबको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हम सब जितने भी पुराने लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, और मंथन को सफल बनाने में अपनी पूरी जो भी हमारी शक्ति है उसको लगा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूं, और पूरे ब्रह्मट वर्ल्ड और पूरी एडमिन टीम और सभी लोगों की तरफ से आप सबका निवेदन करता हूं, आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए, और 500 का हमारा कैपेसिटी है, उसको आप आगे और बढ़ाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कोई भी प्रश्न हो आप बाद में भी डालिएगा, उसका जवाब समुचित जरूर मिलेगा। और क्यूआर कोड मैं अपने एडमिन टीम से कहूंगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई के थ्रू रजिस्ट्रेशन चार्जेस भेज सके, क्योंकि बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करने में लोगों को परेशानी होती है। तो इस बात का मैं बोलूंगा क्यूआर कोड को जितनी जल्दी हो सके और जितनी व्यापक पैमाने पे आप सब जगह आप लोग फैलाएं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी और कैसे पैसा भेजना है वो हो जाए। मंथन की रूपरेखा क्या होगी? मंथन की रूपरेखा, कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि दिन भर मंथन में हम करेंगे क्या? तो एडमिन टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंथन की रूपरेखा जल्द से जल्द पोस्ट कर दिया जाए ब्रह्मट वर्ल्ड ग्रुप में, कि दिन भर मंथन में हम क्या करेंगे। तो दिन भर मंथन में हम ये करेंगे, और हम कैसे कैसे शेड्यूल है हमारा सुबह से लेकर के शाम तक का, उसका शेड्यूल बना करके अविलंब जितनी जल्द हो सके वो ब्रह्मट वर्ल्ड के पेज पर और ग्रुप पे आप जरूर डालिए। तो कोई प्रश्न मुझे अभी नहीं दिख रहा है, अगर कोई छूट गया होगा तो मैं बाद में उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा मैसेज के जरिए या कमेंट्स के जरिए। ठीक है, ओके। आनंद राज जी कुछ लिख रहे हैं, लिख दीजिए। संजीत शर्मा, नाइस वर्क सर जी, थैंक यू भाई। ओके,
तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। और रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बढ़ाइए, सब लोग अपना अपना टिकट करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।